योग, कर्म योग, भक्ति योग, जितनी भी चीजें ये कर्म योग के मार्ग है, लेकिन रास्ते दो ही चलेंगे, नाम अलग अलग लेते जाएंगे भगवान। तो यहाँ पर जो भगवान तत्व ज्ञानी की बात करते हैं, मतलब तत्व को जो जानता है। अच्छा, एक चीज इसमें और भी समझने की है, थोड़ा विज्ञान के हिसाब से देखें तो भगवान यहाँ तत्वविद करके शब्द दिया है भगवान ने 8वें श्लोक के अंतिम भाग में, कि युक्तो मन्येत तत्वविद, कि ऐसा तत्व को जानने वाला। भगवान ऐसा नहीं कहते तत्वों को जानने वाला, बहुत सारे तत्वों का भगवान नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ तत्व को जानने वाला। तो ये बहुत समझने की बात है कि अब तक भारत में भी हम लोग 5 तत्वों को मान के चलते थे। पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, जल है, अग्नि है, ये 5 प्रकार के तत्व बोलते थे। 5 टाइप के एलिमेंट है जिससे हमारा शरीर तैयार हुआ। तो भारत ने 5 तत्वों से माना कि दुनिया में संसार बनाने के लिए 5 तत्वों की जरूरत हुई। साइंस ने, जब साइंस डेवलप हुआ तो उसमें कहा गया कि 108 तत्व माने गए। 5 तत्वों को उन्होंने 108 तत्व माना। लेकिन अब जो मॉडर्न साइंस है और इधर जो वेदांत है, जो अब नए नए हमारे महापुरुष इस पे रिसर्च करके लिख रहे हैं, दोनों का लगभग एक ही चीज वापस आ रही है, जो भगवान 8वें श्लोक में बात करते हैं कि 5 तत्व भी 5 नहीं है, वो दिखने में 5 लग रहे हैं, तत्व पीछे एक ही है। और मॉडर्न साइंस भी अब बोल रही है 108 जो तत्व की बात किया मॉडर्न साइंस ने, वो भी अब आके 2020 में 19 की सेंचुरी खत्म होते होते उसने भी स्वीकार कर लिया कि 108 जो हम कह रहे हैं वो एक ही तत्व के 108 रूप हैं, पीछे तत्व एक ही है। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से तत्वविद कह के मानो पहले कह चुके हैं कि दुनिया एक ही तत्व से बनी हुई है। साइंस जिसको एनर्जी बोलता है, विद्युत ऊर्जा बोलता है, भगवान श्री कृष्ण उसको चेतना, कॉन्शसनेस बोलते हैं। चेतना से ही सारा चल रहा है, सब जगह चेतनता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो तत्व 5 नहीं, तत्व एक है। वो चाहे उसको साइंस की भाषा में एनर्जी बोले, विद्युत बोले, या आध्यात्मिक भाषा में उसे हम स्पिरिचुअलिज्म में उसको हम चेतना बोलते हैं। तो उस तत्व को, जिसने उस चेतना को जान लिया, उस तत्व को जान लिया, सब इसलिए कहावत है कि ज्ञानी उस एक को जान लेता है और सबको जान लेता है। एक को जान के मानो सबको जान लेता है, और नहीं भी जाने तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अज्ञानी बहुत कुछ जानता है, सिर्फ एक को छोड़ देता है, फिर भी अज्ञानी रहता है। ज्ञानी एक के पीछे पड़ता है मुख्य रूप से। बाकी अब महात्मा बुद्ध को बुला करके कहा जाए कि उन्हें साइकिल चलाना आता है, तो वो साइकिल नहीं चला पाएंगे। महावीर को बुला करके उनसे पूछो कि ये बल्ब कैसे जल रहा है, पानी का फॉर्मूला बताओ, तो महावीर को कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन महावीर को उस एक चीज के मालूम है जिससे वो परम ज्ञानी बन गए। आज का वैज्ञानिक, आज के हम बुद्धिवादी लोग, आज के हम लोग जो जानते हैं बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, बहुत जानकार लोग हैं, बहुत विकास कर लिया है, इतने सबको जानते हुए सिर्फ एक को नहीं जानते, इसलिए अज्ञानी के अज्ञानी रहते हैं। और ज्ञानी महापुरुष एक को जान के बाकी सब चीजों को छोड़ देता है, फिर जाना नहीं जाना बराबर। माना कि तुमने इतिहास, वेद, पुराण सब जाना है, माना तुमने दुनिया के शास्त्रों को पहचाना है, पर खुद को नहीं जाना तो खाक नहीं जाना है। महापुरुष कहते हैं कि जिसने एक ही ज्ञान है वो है आत्मज्ञान। इसके बाद सारे के सारे एक दिन अज्ञान में समा जाते हैं। भाई अज्ञान है, आत्मज्ञान अपने का परिचय कराता है, बाकी ज्ञान दूसरे का परिचय कराते हैं। दूसरे का परिचय आज नहीं कर, भाई एक यात्रा में चल रहे हैं, कोई पड़ोसी मिला तो साथ में बैठने वाला कितनी देर साथ देगा। जब डेस्टिनेशन आएगा अपना हम उतर जाएंगे, वो अपना उतर जाएगा, वो अपने घर हम अपने घर। ठीक है, थोड़ा रास्ते में हेलो हाय हो गई, टाइम पास हो गया, पर हम अपने को वहीं छोड़ के चल दे तो ये तो मुश्किल हो जाएगी। बाकी दुनिया के जो ज्ञान है वो टेम्परेरी हैं, एक ना एक समय पे वो ज्ञान हमारा काम नहीं आते हैं। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर कितने भी पैसा कमा लें, कितना ही कुछ, पर अपनी डिग्री अपने बच्चे को नहीं दे सकते। वो ज्ञान उनका अपना व्यक्तिगत ज्ञान था, उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने डिग्री ली, उससे उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। अब कितना ही अपना प्यारा बच्चा हो, डिग्री तो हाथ में नहीं दे सकते, लेकिन आत्मज्ञान किया जा, हस्तांतरण किया जा सकता है, वो दिया जा सकता है।
तो दुनिया के ज्ञान हमारे किसी काम आते हैं और कभी कभी काम आते हैं, और उनका एक लिमिटेशन है, यहां तक काम आएंगे। लेकिन आत्मज्ञान दुनिया के लिए भी काम आता है, दुनिया के पार भी, जीवन में भी काम आता है, जीवन के पार भी काम आता है। इसलिए कबीरदास कहते हैं ना, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, अपने घर में आग लगाने की हिम्मत हो तो मेरे साथ चलना। कहने का मतलब तुम अपना घर मतलब जो हम मान के चल रहे हैं, ये सारा ज्ञान, ये दुनियादारी की नॉलेज, इन सबको फूंकने की हिम्मत हो तो हमारे साथ चलना। जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। एक ही ज्ञान है, वो आत्मज्ञान है, जिसने खुद को जान लिया, सबको जान लिया। इसी अर्थ में अज्ञानी एक को छोड़ के सब जानने की कोशिश करता है, और ज्ञानी सब छोड़ के एक को जानने की कोशिश करता है। उसी के भगवान बारे में बात करते हैं। और जो एक को जान लेता है वो फिर सबको जान लेता है। एक चावल का दाना देखा, पूरे पतीले का आइडिया मिल जाता है। और बाकी ज्ञान हमको परतंत्र करते हैं, आत्मज्ञान स्वतंत्र करता है। ये भी एक बड़ी खासियत। बाकी सारे ज्ञान परतंत्र करेंगे। दूसरे की जानकारी, दूसरे का जो लगाव है, भाई दूसरे के बारे में जानकारी हुई तो मोह ममता बढ़ेगी। मोह ममता बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट बढ़ा तो हम उसके गुलाम होना शुरू हो जाएंगे। मन वहां दौड़ेगा, जहां आकर्षण होगा वहां मन भागेगा, तो इसके पीछे हमारी गुलामी शुरू होती। तो दूसरे का ज्ञान हमको गुलामी में ले जाता है, स्वयं का ज्ञान स्वतंत्रता में ले जाता है। कहते स्वतंत्रता से बड़ा कोई आनंद नहीं, और गुलामी से बड़ा कोई दुख नहीं। दुनिया की सारी पीड़ा, सारी अशांति, सारा दुख कहीं ना कहीं हमारे को दूसरे की गुलामी से आता है। और सही अर्थों में आपको बताऊं, जो आदमी अपना मालिक हो पाता है, जो स्वयं का मालिक हो पाता है, या तो वो सबका मालिक हो जाता है, या वो किसी का गुलाम नहीं रह जाता। और जो दूसरे का गुलाम है, एक आदमी रस्सी को में गाय को पकड़ के बांध के ले जा रहा था। सन्यासी बैठा हुआ अपने शिष्यों को प्रवचन कर रहे थे। सन्यासी ने अपने शिष्यों से कहा कि प्रवचन बाद में देखना, पहले देखो सामने किसान और गाय दोनों बंधे बंधे कहीं जा रहे हैं। शिष्यों ने देखा, उस किसान ने भी सुना। किसान ने बोला, नहीं महात्मा जी अपनी वाणी सुधारो, मैं नहीं बंधा हूं, मेरी गाय बंधी है। सन्यासी ने कहा, नहीं देखो मेरे शिष्यों, ये किसान और गाय ये दोनों बंधे हुए हैं। उसने फिर कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, मैं नहीं बंधा हूं, गाय बंधी है। तो सन्यासी बोला, यदि गाय बंधी है या तुम बंधे हो, अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा। रस्सी खोलो गाय की, फिर देखो कौन किसके पीछे भागता है। बंधा हुआ तू है, और सुनो गाय तो तुमने बांधी है, गाय मजबूरी में बंधी है, तुम अपनी इच्छा से बंधे हो। पर दिखाई रस्सी दे रही जिसके गले में पड़ी है। आध्यात्मिक अर्थ में हम गुलाम हैं। इसलिए हम, एक आदमी जितना बड़ा, जितने गुलाम, ये जो मालिक बनने की शौक है, ये इसीलिए तो शौक है। इतने सारे हमारे नीचे काम करने वाले लोग, उतना बड़ा मालिक, उतनी बड़ी गुलामी कृष्ण के अर्थों में। क्योंकि हर किसी को ट्रैक करना पड़ेगा, हर किसी को देखना पड़ेगा। मैं आपको एक बार एग्जाम्पल सुना रहा था, मेरे को अच्छा लगा। वो किसी के बारे में मैंने पढ़ा, ये जो एंड्रू कार्नेगी, जो EMU करके यूनिवर्सिटी है, तो एंड्रू कार्नेगी जब मर रहा था तो उसने PA से पूछा कि हम दोनों को यदि दोबारा जन्म लेने का मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे, एंड्रू कार्नेगी या मेरे PA ही बनोगे? तो PA ने हाथ जोड़ के कहा, आप क्षमा करो, बुरा मत मानना, मैं दूसरे जन्म में भी तुम्हारा PA बनना चाहूंगा। क्यों एंड्रू कार्नेगी नहीं बनना चाहोगे? इतनी यूनिवर्सिटी, इतना सब कुछ मैंने उस समय के हिसाब से 10 अरब रुपए छोड़ के मारा था। तो PA बोला, मैंने तुम्हारी लाइफ देखी है। 7 बजे तुम अपने ऑफिस पहुंच जाते हो, 8 बजे तुम्हारा मैनेजर आता है, 9 बजे तुम्हारा डायरेक्टर आता है, 10 बजे तुम्हारा चपरासी आता है, 4 बजे चपरासी चला गया, डायरेक्टर भी चला गया, 5 बजे मैनेजर भी चला गया, 7 बजे तक आप अपने ऑफिस में काम करते हो। मुझे एंड्रू कार्नेगी नहीं बनना, मैं PA ठीक हूं। मालिक कौन है असली? तो जितने ज्यादा गुलाम, जितने ज्यादा सर्वेंट, जितने ज्यादा नौकर, जितने ज्यादा हम अपने नीचे लोग खड़े करेंगे, उतनी ज्यादा गुलामी हमारे पास होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो गुलामी नहीं दिखाई देती, वो मालकियत का एक लेवल दिखाई देता है। असली में मालकियत नहीं, वो असलियत में गुलामी है। जैसे गाय के रस्सी बांधी है और किसान लेके जा रहा है, तो किसान से गाय बंधी हुई नहीं है, गाय से किसान बंधा हुआ है। तो जितनी भी हमारी चीजें हम इकट्ठा करके सोचते हैं मालिक हैं, जरा सा कोई हमारे घर में आग लगा दे, पता चल जाएगा मालिक कौन है और गुलाम कौन है। आग लगी घर में, रोते हमें, चीखते चिल्लाते हमें। मालिक होते तो मालिक होने का मजा होना चाहिए। चीजें टूट रही तो टूटने दो, लेकिन जरा सा कोई मकान तोड़े तो वो मेरे को तोड़ देता, और हमारा जो मालिकियत है वो मेरे से फैलाते हैं। इसलिए हम लोग मेरा बड़ा करते जाते हैं जीवन में बाहर।
यदि मेरे को बहुत ज्यादा लोग नमस्कार करने वाले मिल जाए तो मेरा बड़ा हो जाता है। यदि मेरा बड़ा घर है तो मैं बड़ा, तो मेरे से मैं बड़ा होता रहता है। इसलिए सारा जीवन जो हम मेरे को बढ़ाते हैं वो मेरे के कारण नहीं, मेरे से मैं भी बड़ा होता रहता है, मालकियत बढ़ती रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में कि इससे कहीं ना कहीं गुलामी बढ़ती है, अशांति बढ़ती है, क्योंकि उतने सबको मैनेज भी तो करना पड़ेगा। वो मैनेज करने में दुख और पीड़ा और चिंता के सिवा कुछ मिलता नहीं। इसलिए अर्जुन ज्ञानी व्यक्ति मान के चलता है कि यहाँ कहीं भी किसी का ना मैं मालिक हूं ना मैं गुलाम हूं, ये इंद्रियां अपना काम कर रही। इसलिए और स्वयं का जब वो मालिक हो जाता है तो फिर वो आदमी ही सही में मालिक होता है। जो अपना मालिक नहीं बना वो सदा गुलाम रहेगा, और जो स्वयं का मालिक बन गया उसकी गुलामी खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान ने जितने यहाँ 13 प्रकार के जो सूत्र दिए गीता में, ये सूत्र सुनने के तो हैं ही, लेकिन सही अर्थों में कहा जाए तो ये बहुत साधना के सूत्र हैं। ये प्रैक्टिकली सूत्र हैं। कहीं ना कहीं यदि हम इसको ढंग से थोड़ा सोच के, थोड़ा बैठे खाना खाने थाली रख के अंदर से चाहे कुछ भी है, पर इतना पता लग जाए कि ये मैं खा रहा हूँ मेरे तक पहुँच रहा है या मेरे शरीर तक पहुँच रहा है। आँख जो देख रही है मैं देख रहा हूँ या मेरी आँख देख रही है, इतना यदि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल आने लग जाए जीवन में तो एक दूरी आने लग जाएगी, गैप आने लग जाएगा, एक बीच में दीवार आने लग जाएगी। एक जगह शरीर होगा और एक जगह मैं रह, जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। ये साधना के बहुत गहरे गहरे सूत्र हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं अर्जुन, इसमें तेरा कोई बस नहीं है। तू ना इनको बनाने वाला ना इनको चलाने वाला, क्योंकि तू इनको चलाने, अब खाना मुंह में डाल लेते हैं साहब, खाना मुंह में डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी तो नहीं, शरीर खाना पेट पचा रहा है। हम सो जाते हैं तो भी तो खाना पचता रहता है। यदि हम ही पचा रहे होते तो सोने के बाद कौन पचा रहा है। आदमी कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाए तो भी उसको ग्लूकोज दिया जाता है ना साहब, कोमा में है, कॉन्शस में नहीं है, फिर भी ग्लूकोज दे रहे हैं, शरीर पचा रहा है उसको, अंदर अंदर सारा काम चल रहा है। आज तक कोई ऐसी लैब नहीं बनी, मेरे जो जहां तक मेरा विचार है, आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी, कि इधर से रोटी डाली जाए और उधर से खून निकाला जाए। रोटी डाल के खून बनाने की लैब आज तक पृथ्वी में शायद वैज्ञानिक अभी तक तो नहीं बना पाए मेरी जानकारी के हिसाब से। एक छोटा सा पेट कितना काम कर रहा है। हम रोटी डालते हैं और वो खून को कन्वर्ट कर देता है। कौन कर रहा है? यदि हमको करना पड़े, कहते हैं यदि यही काम हमको बाहर करना पड़े तो 1 वर्ग मील में फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। इतना बड़ा काम है ये जो छोटा सा पेट कर रहा है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्जुन, इसलिए तू ये सोच के कर्ता भाव अपने अंदर मत ला कि तू कर रहा है। यदि ऐसा लाएगा तो तेरे को सिवाय अहंकार के कुछ मिलेगा नहीं। तो उसी चीज में भगवान आगे कहते हैं 10वें श्लोक में, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। 11वां श्लोक भी साथ में ले लेते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो यह कर्माणि ब्रह्माणि आधाय, जो व्यक्ति कर्माणि अपने सारे कर्मों को ब्रह्माणि ब्रह्म में, उस परमात्मा में, आधाय मतलब उसमें समर्पण कर देता है, जो हम बोलते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, जो श्लोक गया, सारे कर्मों को ब्रह्म में लगा देता है। संगम त्यक्त्वा करोति सः। संग मतलब आसक्ति, वही ममत्व, मेरा अटैचमेंट। त्यक्त्वा मतलब उसको त्याग देता है। सा अंभसा, वह व्यक्ति, अंभसा का मतलब होता है जल, जल में पद्म पत्रम, पद्म मतलब कमल, पत्र मतलब पत्ता, तो कमल के पत्ते, जैसे जल में कमल और कमल का पत्ता, इव पापेन न लिप्यते, इस प्रकार जैसे कमल जल में रहते हुए जल से लेपायमान नहीं होता, ऐसे व्यक्ति कर्मों से छूट जाता है। और 10वें श्लोक में उसी बात को कहते हैं। इसलिए अर्जुन, कर्म योगी संगम त्यक्त्वा केवलम, वही आसक्ति का त्याग करके, केवलम इंद्रियां कायेन मनसा बुद्धिया, इंद्रियां शरीर मन बुद्धि आत्मशुद्ध है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं।
पहली बार में भगवान कहते हैं कि वो कर्म करता है, आसक्ति को त्याग के। अर्जुन पूछेगा फिर कर्म करता ही क्यों है? आसक्ति त्याग दी, जब कुछ पाना ही नहीं तो करता क्यों है? तो इसलिए 10वें 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं वो इसलिए करता है क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि के लिए उसको कर्म करना पड़ता है। ये 10वें श्लोक में थोड़ी एक बारीकी है, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले 11वें श्लोक में, पहले 10वें श्लोक को हम लोग लेते हैं। भगवान ने कहते हैं कि सारे कर्म जो ब्रह्म में अर्पण कर देता है, सारे कर्म, भगवान कहते हैं ब्रह्मण ने आदाय कर्माणि। भगवान ने किसी एक कर्म का नाम नहीं लिया। कर्माणि मतलब सारे कर्म। सारे कर्म हमारे पुण्य भी हो गए, हमारे पाप भी हो गए। पुण्य को भी पाप को भी, दोनों को जो परमात्मा में अर्पण कर देता है। यहां पर प्रैक्टिकल सोचने जैसी बात है। हम लोग मंदिर जाते हैं, परमात्मा के सामने बैठते हैं, हम लोग क्या क्या अर्पण करते हैं? कन्फेशन जो आज एक परंपरा है, उसमें क्या अर्पण किया जाता है? जो भी गलत किया हो, बुरा किया हो, वो अर्पण कर दो। भगवान गीता में अनूठी बात कह रहे हैं, सारे कर्म। हम तो जाके भगवान को दुख पीड़ा वही तो अर्पण करने जाते हैं। प्रभु दुख खत्म हो, गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्यमेव च आगता सुख संपत्ति। आगता सुख संपत्ति। प्रभु क्या ले लो? हमारे दुख ले लो, हमारी पीड़ा ले लो। गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्य, हमारी दरिद्रता गरीबी आप ले लो, तो क्या दे दो हमें? आगता सुख संपत्ति। हम अर्पण क्या कर रहे हैं? अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपनी दरिद्रता, अपनी गरीबी। भगवान श्री कृष्ण 10वें श्लोक में बहुत सुंदर बात कहते हैं, अर्जुन सारे कर्म ब्रह्मण्यादाय कर्माणि। ये ज्ञानी की परम अवस्था है, जहां वो ये कोई शर्त नहीं रखता कि पुण्य ले लो या पाप ही ले लो, दुख ले लो, और साहब जो हम देंगे वही वापस आएगा। जो हम दे देते हैं वही वापस हमारे पास आ जाता है। आदमी इस गणित को यदि समझ जाए, इतनी पीड़ा क्यों है, हमने दिया क्या है, इससे पता लगता है। यदि आज दुख आ रहा है तो कहीं ना कहीं दुख ही अर्पण किया होगा। तेरा तुझको अर्पण हम आरती में तो बोलते हैं, लेकिन सही में दे। कोई इतनी हिम्मत है प्रभु कहे मेरा ये सारा सुख ले लो? कभी किसी ने आज तक प्रार्थना में ऐसा कहा है? मेरी शांति ले लो। मेरी, आपको दिखाई दे रहा हूं मैं? अच्छा जी। तो कहते हैं कि हमारी पीड़ा ले लो, हमारी शांति ले लो, हमारी जो अच्छी चीजें हैं वो ले लो। ऐसा व्यक्ति कोई बोलता है। हम जाके ज्यादातर ऐसी चीजों को लेके जाते हैं कि जो अच्छी हैं, जहाँ अच्छे अच्छे कर्म हैं, वो हमारे पास रहने दो। हमारी शांति प्रभु कोई छीन ना ले, हमारा धन कोई छीन ना ले। दरिद्रता देने को तैयार है पर धन देने को तैयार नहीं है, और धन भी यदि देने को तैयार भी है तो इस अर्थ में कि इससे ज्यादा मिल जाए। इस अर्थ में देखो, यदि मालूम पड़ जाए कि आप यहाँ 11 चढ़ाओगे तो 1100 की लॉटरी लग जाएगी, तो बड़ा आसान है 11 छोड़ना। यहाँ जरा सा अन्न दे दो, आपको अन्न के भंडार, हम बोलते हैं ना, यहाँ तुम थोड़ा छोड़ो 72 हूरें मिलेंगी स्वर्ग में, तो 72 हूरों के चक्कर में यहाँ एक पत्नी को छोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि 72 का चक्कर है साहब। भगवान कहते हैं नहीं, कर्म ब्रह्मण्यादाय सर्वाणि, सारे के सारे कर्म। एक लालच के चक्कर में दूसरा लालच छोड़ना बहुत आसान है, पर सब कुछ समर्पण करना बहुत कठिन है। तो हम कहते हैं अब तुमेव माता च पिता, तुमेव, मंदिर में जाके प्रार्थना होती, प्रभु सब कुछ आप हमारे हो, सब कुछ तेरा है। एक सन्यासी बड़ा सुंदर सुना रहे, भारत के मंदिरों की तो हालत भी अजीब होती ना, भगत भी हमारे बड़े अजीब होते हैं। अब यहाँ तो भगवान की बड़ी कृपा है, लोग थोड़ी ईमानदारी, पर्स भी छूट जाए, मोबाइल भी छूट जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में तो चप्पल भी चोर होते हैं। आप चप्पल उतार के गए मंदिर में तो वो लोग, तो आदमी प्रार्थना कैसे करता है? चप्पल ऐसी जगह उतारेगा जहाँ भगवान भी नजर आए, चप्पल भी नजर आए, दोनों को कोई चुरा के ना ले जाए। तो वो क्या करेगा? सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया भगवान के, हे प्रभु तुमेव माता, और फिर चप्पल की तरफ च पिता तुमेव, यानी कि माता जी हमारे आप हो गए और पिताजी। ये ड्युअलिटी, ये द्वंद्व भगवान को पसंद नहीं। भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा धनंजय ब्रह्मण्यादाय कर्माणि, सारे के सारे कर्म जो अर्पण कर देता है, किसको? बोले ब्रह्म को।
संगम त्यक्त्वा धनंजया। इसलिए जो जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा, तुम ही निवेदित भोजन कर, आप सारा कुछ खाओ, बढ़िया से बढ़िया व्यंजन खाओ। गीता की, मैंने कहा ना, गीता की विशेषता यही है कि किसी भी चीज को छोड़ने के बारे में नहीं कहते हैं। दुनिया का कोई भी धर्म, वहां इतने प्रोटोकॉल हैं, 10 कमांडमेंट है साहब, इतना पालन कर लो तब तुम धार्मिक हो गए, स्वर्ग मिलेगा और ये बैकुंठ, ये सब चीजें मिलेंगी। अपने यहाँ तो बात ही बिल्कुल अलग करती है गीता। गीता कहती है तुम्हें जो पसंद हो आप वो खाओ, जो पसंद हो वहां जाओ, जैसा मन हो वैसा करो, लेकिन ब्रह्मण्य आदाय कर्माणि, भोगने से पहले परमात्मा को समर्पण करके। उतना यदि शर्त पूरी कर ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें निवेदित त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेवा समर्पयेत् गृहाणाम समको भूत्वा प्रसीदा परमेश्वरा। हे प्रभु, त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेवा समर्पयेत्, तुमने मेरे को दी है और तुम्हारे को मैं अर्पण कर रहा हूं। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसा जो सब समर्पण कर देता है, कोई अपना चुनाव नहीं, कोई सिलेक्टिव चीजें नहीं देता है, जहां चुनता नहीं है कि वो क्या देना है उसको, वहां पर उसको कहते हैं। उसके लिए क्या होता है, पद्म पत्र लिप्यते न स पापेन, ऐसा व्यक्ति लिपायमान नहीं होता। जैसे गाते हैं ना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसी परमात्मा ने दी है, जैसा परमात्मा ने दिया उसको वैसा ही मैंने वापस कर दिया। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ऐसे व्यक्ति को कोई कर्म के बंधन बांधते नहीं है। और सही में कहा जाए तो जैसे हम आए और वैसे ही वापस चले गए, कोई दोष नहीं लगा, कोई दाग नहीं लगा। इंद्रियों ने इंद्रियों का काम कर लिया, जो 9वें 8वें 9वें श्लोक में भगवान ने कहा, इंद्रियां सब काम, इंद्रियां खा भी रही हैं, इंद्रियां देख भी रही हैं, इंद्रियां सो भी, सब काम कर रही हैं, लेकिन मैं अभी भी उनसे टच में नहीं हूं। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं कुंवारापन है। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, उसका मतलब यही है कि मैं बिल्कुल वर्जिन रह गया, इंद्रियों ने अपना काम कर लिया। असली में कुंवारापन यही है, असली में वर्जिनिटी आत्मा की यही है। आत्मा शरीर से जब लिपायमान नहीं होगी तो उसको कोई दोष नहीं लगे, वो सदा उपवासी। जैसे दुर्वासा ने सारा खाना खा लिया और कह दिया गोपियों से, यमुना से बोल दो कि मैंने, दुर्वासा ने एक भी दाना कभी जीवन में नहीं खाया हो, सारे वर्षों के जीवन से उपवासी हो, यमुना रास्ता दे दे। यमुना रास्ता दे देती है। कृष्ण ने कह दिया कि जाओ यमुना से बोल देना, कृष्ण ने कभी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं किया हो, यमुना रास्ता दे दे, तो यमुना ने रास्ता दे दिया। अब कृष्ण भगवान कहते हैं ये बात, गोपियां कहती हैं कि कैसे मेरे सामने दुर्वासा ने खाना खाया, 56 प्रकार के भोजन, और तुम तो रासलीला हमारे साथ खेल के आ रहे हो और फिर बोल रहे स्त्रियों को स्पर्श नहीं। भगवान वही बात कह रहे हैं। भगवान छूते हुए भी अछूते रह जाते हैं, दुर्वासा खाती हुए भी उपवासी ही रह जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम शरीर खा रहा है, शरीर को जरूरत। वहां ये वर्जिनिटी है, ये कुंवारापन है। उस कुंवारेपन को ही कबीरदास या हमारे संत लोग गाते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। क्यों ज्यों की त्यों? इतने तो सारे कर्मों के बंधन लगे यदि मैं करता हूं तब वो चदरिया वैसी नहीं है। जब मैं और मेरा शरीर दो अलग चीजें होंगी तब चादर जैसी मिली थी वैसी की वैसी वापस कर दी, इसमें कोई दोष नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसे अलग हो जाता है। इसलिए भगवान ने यहाँ जो उदाहरण पेश किया, पद्म पत्र मिवाम्भसा, भगवान कहते हैं कमल के पत्ते के समान कमल का लिया। और ये कमल की महिमा हमारे सनातन धर्म में बहुत बार आती है। नवकंज लोचन कंज पद कंजारुणम आता है ना, कमल। श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज भी कमल का नाम है। हनुमान चालीसा की पहली लाइन देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु जी के महात्माओं के चरण कहते हैं बोले सरोज रज, सरोज की तरह है। सरोज मतलब कमल, कि इतना कमल की महिमा। फूल तो और भी है, किसी फूल का विरोध नहीं है, लेकिन कमल का बहुत आग्रह है अपने धर्म में। कारण क्या है? कमल रहता जल में है पर जल से लिप्त नहीं होता। कमल जल में रहता हुआ भी जल में डूबता नहीं है। भाई कोई चीज डालो थोड़ी देर में डूब के खत्म हो जाएगी,